नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज का वीडियो एनसीईआरटी के कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की सेकंड यूनिट का 3rd चैप्टर, जनसंख्या संगठन। बच्चों, जनसंख्या संगठन में हम लोग मुख्य रूप से 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है विश्व लिंगानुपात या लिंग संगठन, दूसरा है आयु संरचना, तीसरा है साक्षरता और चौथा है व्यावसायिक संरचना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंग संगठन। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है, जैसे पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणित 1000 अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जबकि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है, जैसे स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणित 1000। बच्चों, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है और एग्जाम्पल में 2011 में स्त्रियों की संख्या है 58.6 करोड़ और पुरुषों की जनसंख्या थी 62.1 करोड़, अर्थात 58.6 करोड़ बटे 62.1 करोड़ गुणित 1000 बराबर 943.6, जो कि 2011 में के लिंगानुपात के लगभग समान है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। आगे हम देखते हैं कि लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, वहां लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निम्न होना भी हो सकता है। बच्चों, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बालिकाओं को जन्म से पहले मां के गर्भ में ही मार डालना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। दूसरा होता है स्त्री शिशु हत्या, जन्म के बाद बालिका की हत्या कर देना स्त्री शिशु हत्या कहलाता है। बच्चों, अगर हम इन आंकड़ों के अनुसार देखें तो 0 से 6 वर्ष तक की बालिकाओं का लिंगानुपात प्रति 10 वर्ष में बहुत तेजी से गिरता चला जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा के कारण भी स्त्री हत्या कर दी जाती है, जैसे दहेज प्रथा आदि। स्त्रियों के समाज में निम्न स्तर होना, उन्हें सामाजिक दृष्टि से कमजोर समझा जाना भी लिंगानुपात निम्न होने का एक मुख्य कारण है। बच्चों, हम देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। अगर हम देखें कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो बच्चों विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लाटविया में दर्ज किया गया है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। जबकि विश्व का निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। अब हम देखते हैं कि सामान्यतः एशिया में लिंगानुपात निम्न है, जिसमें चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंगानुपात और भी अधिक निम्न पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ रूस सहित यूरोप के, यह है रूस और यह है यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में पुरुषों के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण हैं। अब हम देखते हैं आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि किसी प्रदेश में जन्म दर ऊंची है व जनसंख्या युवा है।
बच्चों यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आयु संरचना किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल आयु संरचना में सम्मिलित किया जाता है और 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को प्रौढ़ आयु वर्ग कहा जाता है। यह आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का होता है तथा बाल एवं वृद्ध आयु वर्ग अपनी आवश्यकताओं के लिए इन्हीं पर निर्भर होते हैं। अगला होता है वृद्ध आयु वर्ग। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या को वृद्ध आयु वर्ग कहा जाता है। जिन देशों में वृद्धों की जनसंख्या अधिक होती है उन देशों को बूढ़ी आबादी वाले देश कहते हैं। अगला है साक्षरता। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इसमें रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं। भारत में साक्षरता दर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता होती है। आगे हम देखते हैं बच्चों व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक जनसंख्या कृषि, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक परिवहन, संरचना, सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। बच्चों हम देखें कृषि, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है, वहीं विनिर्माण को द्वितीयक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। व्यापार, परिवहन, संचार एवं अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है तथा अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी, वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बच्चों इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो व्यावसायिक संरचना को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे होते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। इसमें उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। और तीसरे होते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो बच्चों तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब देखते हैं चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत शोध कार्य, वैज्ञानिक, कलाकार, नेतृत्व, वकालत आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज का हमारा चैप्टर इतना ही था। और आज का आपका क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है। किस देश का है आपको मुझे ये आंसर देना है, चाहे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए या यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और आपको इस चैप्टर में जो भी समझ में नहीं आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।